तो ये सारी कारण रहे थे। लेकिन अब हम लोग देखते हैं किसके बारे में, जैन धर्म के बारे में। किसके बारे में, जैन धर्म। रेडी हैं आप लोग? तो जैन धर्म की शुरुआत कौथी शताब्दी ईसा पूर्व होती है, 6वीं शताब्दी। वैदिक सभ्यता कब खत्म होता है, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व, यानी 600 ईसा पूर्व जैसे वैदिक सभ्यता समाप्त होता है, जैन धर्म का शुरुआत हो जाता है। तो जैन धर्म की शुरुआत 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व माना जाता है। इसमें बहुत सारे संप्रदाय वगैरह इत्यादि हैं, लेकिन जैन शब्द में हम समझते हैं इसमें तीर्थंकर की मान्यता है। क्या है, तीर्थंकर की। तो जैन धर्म बहुत प्राचीन थे। जैन धर्म जो था, यहाँ पर जैन शब्द संस्कृत से जीन से लिया गया, जिसका अर्थ होता है विजेता। तो जैन का अर्थ क्या होता है, विजेता। किस चीज पे विजय प्राप्त करना है भैया, तो अपने इच्छाओं पर। किस पे, अपने इच्छाओं पर, अपने इंद्रियों पर, इच्छा और इंद्रियों पर। जैसे त्वचा है, इसको गर्मी लग रहा है, ऐसा ही विजय प्राप्त कर लीजिए कि इसको कोई गर्मी, ठंडी, भूख, प्यास, ये सब चीजों से दूर हो जाइए। लेकिन अभी हम लोग इंद्रियों पे कोई भी विजय प्राप्त नहीं किए हैं। आपका मन करता है फोन चलाने का, आप फोन चलाने लगते हैं। आपका मन करता है कि आज पनीर बनेगा, तो आज पनीर बनता है। आपका मन करता है आज समोसा खाएंगे, तो आप समोसा खाने लगते हैं। मन करता है आराम करेंगे, आप आराम करने चल जाते हैं। आपका सब मन करेगा पढ़ाई के सिवा, आप सब काम करते हैं। आप विजेता नहीं है, आप लोग विजेता नहीं हैं। तो विजेता करने के लिए अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल करना होता है। जैन धर्म का प्रमुख केंद्र क्या था, अहिंसा, लड़ाई झगड़ा से एकदम दूर रहने का था। किसका, जैन धर्म का। अहिंसा सबसे प्रमुख उद्देश्य था जैन धर्म का। यही कारण है कि इन्होंने कहा कि कृषि भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि छोटे जानवर क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। और जमीन के नीचे जो पौधे निकलते हैं उसको ये लोग नहीं खाते हैं। उससे ये होता है कि जैसे लगता है कि हमने इसका समूल नष्ट कर दिया। एक भावना है कि एक समूल इसको क्या कर दिए, नष्ट कर दिए। एक और भी है कि अगर आप कोई जमीन के नीचे का पौधा है तो आप उसको निकालने के लिए उसे समूल नष्ट करते हैं। क्या करते हैं, समूल नष्ट कर देते हैं। और नीचे निकालने के टाइम पे बहुत सारे जो जानवर नीचे घर बनाए रहते हैं, चूहा वगैरह, उनको कई बार कट जाते हैं सब कुदारी उधर शरीर में, और हिंसा से तो बहुत दूर रहते हैं। अब इसमें तीर्थंकर शब्द की चर्चा है। जो यहाँ पर जैन धर्म में तीर्थंकर का अर्थ होता है कि अज्ञानता से ज्ञान की ओर ले जाने वाला जो मार्गदर्शक होता है उसे तीर्थंकर कहते हैं। जैन धर्म में 24 तीर्थंकर की चर्चा है। पहले तीर्थंकर ऋषभ देव थे, उनको कोई दिक्कत ही नहीं है। देखिए 23वें तीर्थंकर जो थे ना, 23वें तीर्थंकर का नाम क्या था बाबू, पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ जो थे, इन्होंने 4 नियम दिया जिसे कहा गया चतुरायन। क्या दिया, 4 नियम चतुरायन, जिनमें कहा गया झूठ नहीं बोलना, धन संग्रह नहीं करना, चोरी नहीं करना, हिंसा नहीं। तो 4 नियम दिए थे, इसे कहा गया चतुरायन। 4 नियम को क्या कहा गया, चतुरायन। चतुरायन धर्म किसने दिया, झूठ बोलना है, पैसा बचाना है, पैसा नहीं बचाना है, चोरी करना है, मारधाड़ करना है नहीं। तो यही नियम दिया था उन्होंने 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ ने, चतुरायन धर्म। लेकिन जरा ध्यान दो, तुम लोग जो हो ना, इस सारा चौपट करता है लोग, और केकरा चक्कर में, जिससे तुम फोन से बतियाता है, बिना झूठ बोले कुछ चलने वाला है। झूठ बोलते हो कि नहीं बोलते, तुम बतियाते ही हो इस कारण कि तुम अभी तक झूठ बोल रहे हो। जिस दिन सच बोल दिए ब्लॉक हो जाओगे। हम नहीं समझते तुम लोगों को, ये सब हमारे सामने काहे नहीं उठता है, सब पता है, सबको पता है, ये सबका सब जानते हैं इन सबको यार। हाँ, जिस दिन ये सब सच बोल दिया सो उस दिन ब्लॉक हो जाएगा सब। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आगे बढ़ते हम लोग। अब तुम लड़की लोग इस भ्रम में मत रहना, कसम खिलाएंगे, धाए दे कसम खाएगा सो। तू रहते धाए दे कसम, भारती कसम, धाए तुम्हारा कसम। मने मन कहेगा चलिए जाए, बहुत दिमाग कर ले। इसलिए इतना हैवी रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। वो झूठ बोलबे करेगा, समझ में आ गया कि नहीं गया? जैसे अपने शरीर में 2 किडनी होता है ना, उसके शरीर में 1 ग्रंथि होता है झूठ बोलने वाला। बोलबे करेगा, वो काम ही नहीं चलेगा उसका। इसलिए देखो, तुम फोन पे बतिया रहे हो, आया झूठ बोलना चालू कर दिए। तो चतुरायन धर्म में 1 हो तो पूरा नहीं कर पाया।
लेकिन धन संग्रह भी करोगे उसी के लिए। अपने तो रूखा सूखा खा लोगे, लेकिन उसके लिए गिफ्ट दोगे, नहीं दोगे तो कपार खा जाएगी। अरे किसी का बर्थडे तुम भूल जाओ, कोई दिक्कत नहीं होगा, बर्थडे भूल जाओगे, मार हरिहर का बांस लेके मुंह पे भाई। अरे भाई ठीक ठाक कोई रहेगा तो आदमी याद रखता है, नहीं समझ में आ गया। और जब टचकल भचकल हमारा बर्थडे भूल गया, वो पूरे का पूरा आदमी भूल गया, बर्थडे की चिंता है इसको। लेकिन देखो उसी के चक्कर में तुम्हारा दूसरा भी गया, क्योंकि गिफ्ट देने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, धन संग्रह करना पड़ेगा कि नहीं। अच्छा धन संग्रह नहीं हुआ तो रूम पार्टनर का पैसा घसका देता, ईमानदारी से बताओ घसका देता है कि नहीं घसका देता। इसीलिए इस सब का रूम पार्टनर पर्स सीधाने रख के सोता है, तकिया के नीचे ही सोता है सब। तो करे चक्कर में क्या चोरी हुआ, चोरी भी है। अब पता चला उसी को तुमको दूसरे के मोटरसाइकिल पे देख लिए। बताओ हिंसा होगा कि नहीं होगा, हिंसा होगा कि नहीं होगा, हिंसा होगा। अब वो हिंसा भी कर देगा। तो एक एक के चक्कर में चारों गया कि नहीं। अभी लड़का बहुत खचरा होता है, कहता है कि रुक तेरा बताते हो, तोरा नंबर पे रिचार्ज किए थे हम, और वो हिस्ट्री निकाल लेगा। ये सबसे बहुत समझदार होता है। हमेशा इन लड़कों की खराबी क्या होती है, ऑलवेज लीव अ फुटप्रिंट। इन सब का खराबी होता है, कहीं ना कहीं तो बताते हैं। रिचार्ज हुआ था कोने नंबर से, वो हमेशा डिजिटल प्रिंट उसका रहेगा। हमेशा आपका नंबर कौन रिचार्ज किया उसका डिजिटल प्रिंट हमेशा रहेगा। तभी खत्म होगा जब नंबर चेंज होगा। या कोई यूपीआई कर दिया, क्या कर दिया यूपीआई, अच्छा कोई बात नहीं, दिक्कत है हम 500 यूपीआई कर देते हैं। उस जो यूपीआई नहीं कर रहा है, देख रहा रुक तरह बताइए तो हम यूपीआई डिलीट मार देना, अनइंस्टॉल। समझ में गया, नहीं तो हिस्ट्री बचले रह जाएगा। फिर दूसरा अकाउंट खुलेगा पीएनबी से एसबीआई में, उसका यूपीआई बनेगा। हमको जानते ही नहीं है यूपीआई, नहीं समझे। आगे बढ़े, ये तुम लोग